मुझे लगता है नीट ने अपना लेवल जेई मेन से बहुत ऊपर। पेपर डिफिकल्ट था और अभी आपके मन में बहुत ज़्यादा यहाँ से हार होगी, दुख होगा, गम होगा। जो एक ही रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे हो गए। ये जो कट ऑफ है वो पिछले साल जैसा बहुत ऊंचा कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन ऊंचा कट ऑफ हम सबको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात। और मेरी फ़्लाइट थी बैंगलोर की, और फिर मैं आप लोग के कमेंट्स देखे, खोला, देखा भाई क्या चल रहा है, बच्चों का पेपर कैसा हुआ, सबसे बात की, तो फिर पता चला कि भाई इस बार तो कुछ बहुत ही अलग हो गया, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। मैं बस निकलने ही वाला था बैंगलोर, फिर मुझे लगा यार आज नहीं जा सकते, आज तो बात करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे भी नहीं पता क्या बात करेंगे, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बस मुझे लगता है मेरी नैतिक जिम्मेदारी है अभी यहाँ आके खड़े होना। मुझे लगता है यहाँ आके खड़े होना मेरी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेपर टफ था। 2 पेपर मुझे बहुत याद आते हैं नीट के। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मुझे नीट के 2 पेपर बहुत याद आते हैं, 2016 और नीट के ये 2 इंसिडेंट मुझको हमेशा याद आते हैं। जिस वक्त हम लोग ने सब ने कहा था कि हाँ, जो फिजिक्स का खास करके पेपर था वो टफ आया था। दोनों बार मुझे ये चीज़ लगी, चाहे 2016 की बात हो चाहे 2021 की बात हो, दोनों बार ये फील हुआ था कि फिजिक्स का पेपर टफ हो। पर अभी जो हुआ है इस बार 2025, मुझे लगता है वो 2016 और 2021 सबको बीट कर दिया इस बार डिफिकल्टी लेवल में। फिजिक्स के पेपर की बात करें तो ये जो पेपर आया है ना फिजिक्स का, ये बहुत ही अलग था, प्रेडिक्टेबल नहीं है ऐसा पेपर। ये PYQs के बेस्ड पे नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि एनटीए ने ऐसे पेपर या नीट में ऐसे पेपर नहीं आए हैं। 2016 में आया है, 2021 में आया है और 2025 में शायद और लेवल बढ़ा दिया। प्रमुख कारण ऑफ कोर्स यही हो सकता है, पिछले साल पेपर का लेवल जो था वो कुछ ज़्यादा ईजी था। हाई रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे थे, जो एक ही रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे हो गए थे। पिछले साल आपने देखा था कि 715, 715, 715, 710, 710, 705 ये एक नॉर्मल स्कोर हो गया था। 690 एक पीछे का स्कोर होने लग गया था। 650 पे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे थे पिछले साल। हो सकता हो इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए या इस चीज़ को सही करने के लिए पेपर का लेवल बढ़ा दिया गया हो इस साल। फिजिक्स की मैं बात करूँ, फिजिक्स का मैं टीचर भी हूँ। मैंने PDF खोला, मेरे पास PDF आया था और मैंने पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू किया हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स डाले गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने किताब में या PYQ में कहीं देखा होगा और आप सीधा मार दोगे। हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, सोचनी है चीजें। मतलब मुझे लगता है कि ये जो पेपर नीट का इस बार बनाया है, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी टीचरों को क्या फील होता है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है नीट ने अपना लेवल जेई मेन से बहुत ऊपर कर दिया इस बार। जेई मेन से बहुत ऊपर। सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यह है सच। जेई मेन से भी टफ था और अच्छा खासा टफ था। इट इज मच 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 बिगर देन, बहुत डिफरेंस, बहुत बड़ा कर दिया एज कम्पेयर टू जेई मेन। मतलब जेई मेन का भी जो लेवल होता है ना, वो इस बार के नीट 2025 के फिजिक्स के सामने, स्पेशली नीट 2025 के सामने ये लेवल बहुत ज्यादा था। जेई मेन्स को बहुत गुना बीट कर दिया इसने। इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे, बहुत सारे रिपरकशंस होंगे इसके। सर्वप्रथम तो ये होगा कि जो कट ऑफ है वो पिछले साल जैसा बहुत ऊंचा कट ऑफ नहीं जाएगा, एक नीचा कट ऑफ हम सबको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। उस तरह के कट ऑफ नहीं दिखेंगे, उस तरह के स्कोर नहीं दिखेंगे। पर ये तो खैर बात हो गई उन बच्चों की जिनको फिर भी उम्मीद है बेटा। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी उम्मीद अब नहीं रही है, मैं उनके लिए भी यहाँ खड़ा हूँ। सच बात है, पेपर डिफिकल्ट था और अभी आपके मन में बहुत ज्यादा यहाँ से हार होगी, दुख होगा, गम होगा। दुख होगा यार बहुत ज्यादा। बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत सारे। मैं अगर याद करूँ कि नीट 2021 का इंसिडेंट में याद करूं, 2021 में जब नीट हुआ था मैं रात भर नहीं सो पाया था नीट 2021 में। नीट 2025 में भी लग रहा है मैं रात भर नहीं सो पाऊंगा और मुझे लगता है भारत के बहुत सारे बच्चे आज रात पे नहीं सो पाएंगे मेरे तरह। नीट 2021 मुझे आज भी याद है कि पेपर हुआ, 5 बजे खत्म हुआ, 5:30 तक पेपर हाथ में आया और मैंने देखा ये कैसा अजीब सा पेपर है। मैं एक बैच में पढ़ाता था फिजिक्स वाला में ही, अपने ही मैं पढ़ाता था बच्चों को। और जैसे ही पेपर हाथ में आया मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ये क्या पेपर, ये कैसे सवाल है, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट नीट का पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। ये तो सवाल उस तरह से आ ही नहीं रहे हैं जैसे हम प्रैक्टिस करके गए थे। जिस तरह की चीजें हम साल भर कर रहे थे वो सवाल तो दिख ही नहीं रहे हैं। जिस तरह का हमें PYQ में पैटर्न दिख रहा था वो सवाल दिख ही नहीं रहे हैं। और बच्चे बहुत रो रहे थे। मतलब ऐसे वीडियोस मुझे बच्चे भेज रहे थे उस टाइम पे, बना के अपने। उस टाइम पे टेलीग्राम बड़ा ओपन रहता था फिजिक्स वाला का, 2021 बहुत शुरू की बात है। तो टेलीग्राम पे बच्चे रोते हुए वीडियो भेज रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस चीज का। ये सर वहाँ पे बहुत खराब हुआ, हमारा फिजिक्स का एकदम खराब हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं खड़ा हुआ, कुछ बातचीत की, पर आज मुझे लगता है वैसा ही एक दिन है, इसलिए आज मैं फिर से यहाँ पे खड़ा हुआ। आज भी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मैं 15 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, मैं 16 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, सर मेरा ये रह गया, वो रह गया, पेपर तो चला गया सर। बहुत सारे बच्चों का आज यही रिएक्शन था। मुझे लगता है नीट 2016 की बात करूं, नीट 2021 की बात करूं, पर इन सब से बढ़कर आज मुझे लगता है नीट 2025 ने जो किया है डिफिकल्टी लेवल में, वो एक नया बैरियर सेट कर दिया। व्हाट टू डू सर, व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करें, अब क्या करें यहाँ से। देखो यार, एक बच्चा लिख रहा है आई क्विट,
अभी मैं क्या बोलूँ, ये बोलूँ हार नहीं मारना है, हमें लड़ना है, हम हार नहीं मानेंगे बेटा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अभी ये बोलने की मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही है पेपर देख के। सच सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्या बोलूँ, मतलब मैं झूठा क्यों मोटिवेट करूँ। नहीं हम लड़ेंगे, हम जीत लेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे, मेरे अंदर से भी नहीं आ रहा। बट अगर आप आई क्विट लिखोगे बेटा तो मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं कर सकता। आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट। मैं हारा बहुत, जीवन में बहुत हारा, मैंने हार नहीं मानी बेटा। नेवर क्विट, आई नेवर क्विट यार बेटा, आई नेवर क्विट। तो सर फिर से नीट की तैयारी स्टार्ट करें, हम नीट ही करें। क्यों, ज़रूरत है क्या, ज़रूरी है क्या कि नीट ही करें जीवन में? मैं ये नहीं कह रहा बेटा आप ही करो। क्या दुनिया में सारे सक्सेसफुल लोग वही हैं जो डॉक्टर हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। एवरेज सैलरी क्या है इंडिया में डॉक्टर्स की, अभी पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कुछ 12 लाख होगी एक एवरेज इंडियन डॉक्टर की सैलरी। अभी देख लेते हैं एवरेज सैलरी ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। द एवरेज सैलरी गूगल जी बता रहे हैं, तो ये गूगल बता रहे हैं कि जो एवरेज सैलरी है वो है 9 लाख से लेके 18 लाख के आसपास, 9 लाख टू 18 लाख ईयर में बेटा, साल भर। मतलब आप महीने की पकड़ लो तो, महीने की पकड़ लो तो आप कितनी आ जाएगी, महीने की आप पकड़ लो इन हैंड जो आता है कट कटा के, तो महीने की 70,000 से लेके पकड़ लो आप 1,30,000 पकड़ लो, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा इन हैंड जो हाथ में आता है। इतनी सैलरी बेटा पर मंथ आती है। बहुत सारी चीज़ें बेटा सैलरी में कटती है, पीएफ वगैरह होता है, अलाउंसेस वगैरह होते हैं, तो कट कटा के ये आता है हाथ में 70,000 से 1,30,000। डीमीन नहीं कर रहा हूँ मैं बेटा, बिल्कुल ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो छोटा है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे अच्छे पैसे कमा रहे हैं और वो डॉक्टर नहीं। पर अगर आपके जीवन में ये है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे गरीब लोगों की सेवा करनी थी, आपके मन में ये है, तो ये बेटा आप बिना डॉक्टर बने भी जीवन में डेफिनेटली कर सकते हो। आपके जीवन में ये है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो वो भी आप बिना डॉक्टर बने कर सकते हो। तो अपने दिमाग से आप ये चीज़ बिल्कुल तरह से निकाल दो कि अब मैं जीवन में क्विट करूँगा, है ना। नेवर क्विट बेटा, क्विट की तो बात ही नहीं आती है, क्विट की तो कोई बात नहीं आती बेटा। आपके माँ बाप जिंदा है ना, आपकी आंखें सही है, हाथ सही है बेटा, अभी नहीं, क्विट नहीं बेटा। इस चीज़ के लिए हम क्विट नहीं कर सकते। बड़ी है, मैं मान रहा हूँ, बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पोस्ट बड़ी है, बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा है, नहीं, बड़ी इसलिए है क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की। आप ये सब लिख रहे हो ना, तो मैं एकदम अगेंस्ट नहीं हो जाऊंगा कि कैसी बात कर रहे हो, ये हो, नहीं, कुछ नहीं यार। आएगा ना मन में, किसी चीज़ को दिल से आप चाहोगे, बहुत दिल से चाहोगे, और अपना 2 साल उस चीज़ के ऊपर लगा दिया, 3 साल लगा दिया, 4 साल लगा दिया। बहुत से बच्चे सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप में बैठे हैं। थर्ड ड्रॉप का मतलब आप समझते हैं बेटा? थर्ड ड्रॉप का मतलब हो गया जीवन के 5 साल लगा दिए उन्होंने, 5 साल जीवन के एक एग्जाम के ऊपर लगाए। तो इतना अनइमोशनल हो गया, नहीं इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कम बैक, वील डू गुड इन लाइफ। नहीं होता भाई, ये नहीं हो पाता। लोगों को बहुत आसान लगता है, बहुत ज़्यादा आसान लगता है। हो सकता हो किसी को अभी कोई अंकल हो, कोई बगल में हो, कोई हो, या कोई भी हो सकते हैं, भैया हो, कोई बात नहीं यार, छोटे, होता है, जिंदगी है, बढ़ते। अरे यार 4 साल वापस कैसे आएंगे भैया, कैसे होता है? आपके साथ तो नहीं हुआ ना, आप 5 मिनट में आके पीठ थपथपा के निकल गए, हमारी जिंदगी में तो चली गई। सो डोंट कम्युनिकेट विद सच पीपल, नीड नहीं। जो आपकी प्रॉब्लम की डेप्थ नहीं समझे, उस इंसान से अभी बात मत करिए आप। डेप्थ मैं समझ रहा हूँ ना, मैं डेप्थ में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं नहीं कह रहा हूँ उठ बेटा उठ, कोई बात नहीं, चल जिंदगी में लड़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। आज वो दिन नहीं, आज मुझे पता है लॉट ऑफ यू मस्ट बी क्राइंग, लेट अस एक्सेप्ट इट। आप में से बहुत बच्चे अभी रो रहे होंगे एक्चुअली।